प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु और केरल में चुनावी रैली की। कुल 4 चुनावी रैली करते हुए पीएम मोदी ने विरोधियों पर खूब हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। आज मिशन साउथ के चुनावी दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल और तमिलनाडु में कुल मिलाकर 4 चुनावी रैलियां की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत में चुनावी रैली कर विरोधियों पर जमकर बरसे। आज सबसे पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु के मदुरै में एक जनसभा को संबोधित किया। मदुरै में पीएम मोदी ने तमिलनाडु के विकास के वादे को लेकर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। मदुरै में पीएम मोदी ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस न तो सुरक्षा की गारंटी देंगी और न ही गरिमा की। Sisters and brothers of Tamil Nadu, I understand that DMK and Congress have no real agenda to talk about, but they should control their lives because people are not foolish. Congress and DMK keep showing themselves to be the only protectors of Tamil culture, but the fact suggests something else. अपने चुनावी भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस के पास बात करने के लिए कोई वास्तविक एजेंडा नहीं है, लेकिन उन्हें अपने झूठ पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि लोग मूर्ख नहीं हैं। कांग्रेस डीएमके खुद को तमिल संस्कृति के एकमात्र रक्षक के रूप में दिखाते रहते हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयान कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि साल 2011 में यूपीए सरकार दिल्ली में सत्ता में थी और डीएमके के पास केंद्र सरकार में बड़े मंत्रालय थे। उसी यूपीए सरकार ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया। एक यूपीए नेता ने जल्लीकट्टू को एक बर्बर प्रथा बताया। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2016-17 में तमिलनाडु के आम लोग एक समाधान चाहते थे और चाहते थे कि जल्लीकट्टू जारी रहे। मैं उस दर्द को समझ सकता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने तब एआईएडीएमके सरकार द्वारा तमिलनाडु में लाए गए अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसने जल्लीकट्टू को जारी रखने की अनुमति दी। For something that is part of Tamil culture for centuries, barbaric practice. In 2016, the Tamil Nadu Congress manifesto called for a ban on Jallikattu. Congress and DMK should be ashamed of themselves. In 2016-2017, the common people of Tamil Nadu wanted a solution and wanted Jallikattu to continue. I could sense their pain. Our government then cleared an ordinance brought by the AIDMK government in Tamil Nadu which allowed Jallikattu to take place. अपने चुनावी भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र से प्रेरित होकर एनडीए सरकार 130 करोड़ भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। तमिलनाडु और विशेष रूप से दक्षिणी तमिलनाडु के लिए हम बुनियादी ढांचे, सिंचाई, निवेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। अपने चुनावी भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि हमने साल 2024 तक भारत में हर घर में नल के पानी के कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। तमिलनाडु में मिशन शुरू होने के बाद से 16 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। पीएम मोदी ने मदुरै में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मदुरै तमिल भाषा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक तमिल संगम के बारे में सोचना है। मैं तमिल संस्कृति और साहित्य को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों की सराहना करना चाहता हूँ। इस भूमि का महात्मा गांधी पर बहुत प्रभाव था। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिणी तमिलनाडु और विशेष रूप से मदुरै का एमजीआर के साथ एक विशेष संबंध है।
इससे पहले पीएम मोदी गुरुवार देर शाम ही तमिलनाडु पहुंच गए थे। देर शाम तमिलनाडु पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मदुरै के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक कपड़ों में नजर आए। मंदिर पहुंचने पर मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में उनका जोरदार स्वागत किया गया। जाहिर है तमिलनाडु और केरल की चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए मिशन साउथ को साधते नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।